प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। कक्षा 8 पाठ 2 आप सुन पा रहे थे लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। लेखक का कहना है कि पहले हस्तकारी का युग था। जैसे ही मशीनों का युग आया, वैसे ही लोग बेरोजगार हो चुके या फिर अपना व्यवसाय देखने के लिए निकल पड़े। उन्हें व्यवसाय अपने मन मुताबिक ना मिला तो घर बैठ बैठे। तो इस पाठ में बदलू नामक एक व्यक्ति है, उसके बारे में लेखक ने जिक्र किया है। तो चलते हैं पाठ के सार की ओर। मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से। इससे हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक समझा जाता है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योग पर इसका बहुत बुरा एवं दूरगामी असर होता है। पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। तो लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता है। लेखक जब भी बदलू के पास जाता, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बबलू काका कहता था, क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, ना कि बदलू मामा। परंतु लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था, ऐसा लेखक का मानना है। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलनुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था तथा बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में हुक्का पीता था। बचपन में वह लेखक को लला कहता था। लेखक को वह मचिए पर बैठाता था। मचिए शब्द का अर्थ होता है बैठने की छोटी सी चारपाई। लेखक उसे चूड़ियां बनाते देखता रहता, बदलू काका को। बदलू मनिहार था, जिसका पैतृक पैसा चूड़ियां बनाना था। उनकी बनाई हुई चूड़ियां औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत काफ़ी होती थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसे में नहीं बेचता था। बदलू वस्तु विनिमय पद्धति को अपनाता था, परंतु शादी विवाह के अवसर पर वह पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियां देता था, क्योंकि जीवन भर मुफ्त चूड़ियां दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था, अर्थात जरा भी नहीं शर्माता था। उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू को खूब सारा अनाज मिल जाता था, घरवाली के लिए कपड़े मिल जाते थे, पगड़ी मिलती थी और रुपये मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियां से बहुत चिढ़ थी। वह किसी भी महिला की कलाई में कांच की चूड़ियां देख लेता तो कुट उठता, यानी कि
कुड़ उठता का मतलब होता है चिढ़ने लगता। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता रहता। लेखक उससे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। बदलू काका लेखक के लिए। इसी बीच लेखक के पिता की बदली हो जाती है और वह कहीं दूर के शहर में चले जाते हैं। लेखक 8-10 वर्षों बाद अपने मामा के यहाँ आता है। इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो देखा कि गांव की औरतें की कलाइयों पर भी कांच की चूड़ियां हैं। जो गांव की औरतें थीं उन्होंने कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं अपनी कलाइयों में। बहुत ही कम ही हाथों में लाख की चूड़ियां थीं। लेखक ने देखा एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर जाती है और उसने कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं और वो कांच की चूड़ियां उसके हाथ में गिरने पर हाथ में घाव हो जाता है, जिसकी पट्टी लेखक को खुद करनी पड़ती है। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर अपना परिचय दिया। तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बैठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई ना दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा तो बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियाँ की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया। वह बीमार रहने लगा। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भांपकर उसने कहा कि यह पहली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग में कितने के कारोबार छिन गए। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार हो गए, अशक्त और लाचार बन गए। अब आगे बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने बदलू काका से पूछा, क्या आम की फसल इस साल कैसी है? बदलू काका ने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में पूछा कि बदलू काका ने बताया कि गाय तो 2 साल पहले बेच दी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया क्या कि यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था, जो कि बहुत कम थे। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी। बदलू का व्यक्तित्व
कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। ये आपका पाठ का सार था जो मैंने आपको सुनाया। कल से आपके प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे।